जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कौन से कंडीशंस में कितना का रिवार्ड रेशियो हमें रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है तो इसमें हमें कितना का रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए, 1:1, 1:2, 1:3। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब ट्रेड कर रहे होते तो वहाँ पे आपके दिमाग में, माइंड में ये क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 1:1 रखना है, ऐसे कंडीशन में हमें 1:2 रखना है, ऐसे कंडीशन यदि मार्केट में होता है तो 1:3 रख सकते हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है और फिर कभी 1:2 रख लिया, कभी 1:1 रख लिया, कभी कहीं पे निकल गए। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता है। ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और आपको बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप लर्नर्स हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे देखूँ, देखिए सिंपल सा मैं एक एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है 1 घंटे का चार्ट, ठीक है। यदि मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं ना, मतलब इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। अब देखिए 1 घंटे का चार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे जो है 1 घंटे के चार्ट में हम लोग इंट्राडे के लिए कंफर्मेशन लेते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके बाद जाकर के हम लोग इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन हमने लगा लिया कि मान के चलिए कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने लगा दिया 1 घंटे का चार्ट। तो ऐसे में यदि आप देख रहे होंगे तो ये इस तरह से मार्केट आपको दिख रहा होगा, या आप ट्रेंड का कंटिन्यू करते हुए मार्केट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लोग यहाँ पे ये सोच लेते हैं कि यार अभी तो मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग फिर ऐसे कंडीशन में जितना का रिवार्ड रेशियो पकड़ के चले उतना हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में भी होते हैं, मार्केट कई बार अप ट्रेंड में भी होते हैं, आपको भी पता होता है, लेकिन वहाँ पे आपके सीन चेंज करने पड़ते हैं, फिर आपको अलग अलग एंगल्स देखने पड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यदि मैं अभी कहूँ कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, तो फिर थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे तो अप ट्रेंड में दिख रहा है। यदि मैं इसी चीज़ को, आप जब ग्रुप में आएंगे तो देखिए मैं काफ़ी टाइम से ये एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए 1 घंटे का चार्ट यहाँ से ये इस तरह से ये रिट्रेसमेंट, ये अभी डाउन ट्रेंड का जो है सीन बना रहा है। ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है। तो देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये हाई देखेंगे, ये हाई से मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है। कहाँ से? मार्केट ये हाई से लेकर के कंटिन्यू यहाँ तक जो है मार्केट यहाँ तक फॉल किया है, मार्केट यहाँ तक फॉल किया है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप यहाँ से लेकर के फिबोनाची यहाँ तक लगा करके देखेंगे तो फिर आपको एक्चुअल में इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकल करके आएगा कि मार्केट जो नीचे गिर रहा है उसका रिट्रेसमेंट कितना होने वाला है। यदि मान लीजिए कि यदि इसके आसपास मार्केट आ जाता है, फिर इसके बाद यदि रिवर्सल होता है तो आपको ट्रेंड कंटिन्यू करेगा बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक्स हो। तो मैंने इसका बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो बना करके डाला हुआ था, इसमें किस तरह से करना है। तो जब इसके ऊपर मार्केट ब्रेक होगा, उसके बाद जब मार्केट 100% मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट कर लिया पूरा का पूरा, तो इससे ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये रिट्रेसमेंट लेवल है। ये क्या है, ये मार्केट जो अभी नीचे गिरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसका एक्चुअल में ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट वाले पार्ट को जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो को कोर्स रिट्रेसमेंट राजीव आर से सर्च कीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग 1:1, यदि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल हो गया है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें 1:1 का ही ट्रेड करके चलना चाहिए, कभी भी 1:1 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये आपको एंगल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये मल्टीपल एनालिसिस से आपको आएगा, तो ध्यान में रखिए कि आप देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, मार्केट बहुत, मान लीजिए कि हमने बहुत टॉप से देखा और मार्केट यहाँ से इस तरह से एक बड़ा फॉल आया है मार्केट में, और जब मार्केट में रिट्रेसमेंट करने की बारी आई तो ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, यानी कि ये ब्रेक किया है। इससे तो हम लोगों को ये लगता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ये ट्रेंड को टेस्ट करेगा और इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में पीछे का ये देखेंगे, ये लो को, इसका मतलब ये है कि 50% रिट्रेसमेंट कर सकता है, 60% रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब मार्केट यहाँ से ये रिवर्स कर रहा होगा तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशंस में आपको, यदि मान लीजिए कि आपको लगता है कि यदि ये पॉइंट्स में हमें ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ 1:1 का ट्रेड करके चलना चाहिए। 1:1 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आपका टारगेट भी 100 रुपये का ही होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है 1:1 का। अब मान लीजिए कि 1:2 का क्या होता है, आप 100 रुपये का एसएल रख रहे हैं और टारगेट आप 200 रुपये का रख रहे हैं, तो इसको हम लोग 1:2 बोलते हैं। तो अब मान लीजिए कि 300 का रख रहे हैं 100 रुपये के बदले में, तो उसको हम लोग 1:3 बोलते हैं। तो मतलब जितना का एसएल है उतना का ही टारगेट होगा, तो इसको हम लोग बराबर बोलते हैं, इक्वल 1:1 का, यानी कि बराबर है। यदि मान लीजिए कि आपका टारगेट उससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप बैठा लीजिए। अब मान लीजिए कि
120 रुपये का है तो 1.2 का रिवार्ड रेशियो आपका, 1.5 का रिवार्ड रेशियो, 1:2 का रिवार्ड रेशियो। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है यहाँ पे आपका जो है इसको देखना है आपको, ठीक है। मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब ये था आपको समझाने का। तो ये ध्यान में रखिए कि 1:1 का आपको ऐसे सिचुएशंस में जो है आपको ट्रेड करके चलना है। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि जब मार्केट इसी में यही जो सीन आपको क्रिएट हो रहा था, मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से मार्केट जब नीचे गिर रहा था, तो ऐसे सिचुएशन देखिए ये डायरेक्ट तो नहीं गिरा है, इसमें बीच बीच में छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आया है। तो ऐसे सिचुएशंस में यदि मार्केट एक बड़ा फॉल हो रहा होता है, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ से टेस्ट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट में रिट्रेसमेंट करके ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में, हम लोग एक यहाँ पे जब ट्रेड डाउन का स्टार्ट करेंगे ना, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू करेंगे ना, तो फिर यहाँ से आप 1:1.5 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग शॉर्ट कर रहे होते तो यहाँ पे 1:1.5 का रिवार्ड रेशियो, यानी कि आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस है और आपका यहाँ पे जो है 150 रुपये का टारगेट होगा, ठीक है। यानी कि आप जब टारगेट ट्रेड करेंगे टारगेट के लिए तो 150 रुपये के लिए, और जब एसएल रखेंगे तो आपका 100 रुपये का जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जैसे मान लीजिए कि यदि ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो ट्रेंड कंटिन्यू में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू में हम लोग जो है 1.5 का आप रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। देखिए अब मोस्टली आपको जो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब मार्केट मान लीजिए कि यदि नॉर्मल किसी भी केस में मार्केट रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो प्राथमिकता आपका होना चाहिए 1:1 का टारगेट होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, 1:1 का टारगेट होना चाहिए। अब कई बार क्या हो जाता है, मान लीजिए कि आपके आंखों के सामने में मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, आपने एंट्री लिया और आपने टारगेट बुक किया 1:1 का, और फिर बाद में पता लगा मार्केट 3% ऊपर चढ़ गया। तो 3% जो ऊपर चढ़ गया ना, ये आपके लिए नहीं था। आपके लिए क्या था, आपको आपके हाथों में क्या था, आपके हाथों में था 1:1। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और कई बार लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके चक्कर में अगली बार क्या करते हैं, वो ट्रेड में बैठे रहते हैं 1:1 आने के बाद भी, बाद में पता लगता है मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ट्रेड लिया उन्होंने, बाद में वो जो है वापस मार्केट रिवर्स होकर के नीचे यहाँ पे जो है गिर गया, और फिर उन्होंने वो भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब देखिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, जिसको हम लोग एक नॉर्मल केस में रूल्स भी कह सकते हैं। तो आपको ये चीज़ मोस्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, आपको रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपके रूल्स में होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग में इंटर करते हैं, देखिए बिगिनर्स होते हैं या फिर कैसे भी होते हैं, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, 1:1 का ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। आप देखिए ग्रुप में जाकर के, आज तक मैंने ये ग्रुप में इतने सारे मैंने शेयर किए हुए हैं, 2 साल 3 साल से मैंने इसमें चार्ट शेयर किया हुआ है। आप देखिए जाकर के पीछे थोड़ा पीछे जाकर के देखेंगे तो हमने जो भी लर्निंग्स के लिए चार्ट दिया हुआ, देखिए ट्रेड करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। तो लर्निंग्स के लिए जो भी मैंने चार्ट दिया हुआ है ऊपर में, उसकी इसमें देखेंगे अभी तो थोड़ा मैंने वो छोड़ दिया है, हालांकि पहले लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन तो मोस्टली देखेंगे कि 1:1 का रहता था। और यदि कई बार नॉर्मल ऐसे होता है जो ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो उस केस में मैं 1:2 या फिर 1.5 का रिवार्ड रेशियो जो है लगा करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। ये देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1:1 का ही जो है आपको टारगेट दिख रहा होगा, बाद में आ गया था। ये व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये जो अपना पीछे का ग्रुप है ना, ये देखिए वहाँ यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखिए 1:1 का ही हमने बना करके रखा हुआ था, एशियन पेंट था। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने भी मेंबर्स हैं, आप एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए। अब आप सोचिए कि ये इतना ऊपर चला गया तो क्या करना चाहिए हमें, ये इतना ऊपर चला गया तो हमें क्या करना चाहिए, माथाफोड़ी करना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहिए। या आपके लिए मूव है नहीं, आप कल को 1:1 आ जाएगा और आप उसके चक्कर में बैठे रहेंगे, बाद में पता लगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपके हाथों में जितना है ना, आपको उतना ही करना चाहिए। अब ऐसे केस में ये देखिए 1:1 का हमने यहाँ पे, ये देखिए 1:1 का हमने यहाँ पे रखा, 1:1 का टारगेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1:1 या फिर कोई छोटा टारगेट है तो वो खराब है। छोटा टारगेट का मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब ये होता है कि आप कितना लॉस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप लॉस कर रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये का, और यहाँ पे आप टारगेट रख रहे हैं 50 रुपये का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसका, वो ट्रेड करने का। फिर इसको बेवकूफ़ी बोल सकते हैं, इसका कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। यदि 100 रुपये के बदले में आप 100 रुपये ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप एक परफेक्ट ट्रैक पे हैं। यदि आप मान लीजिए कि 100 रुपये के बदले में 20 रुपये लेना चाह रहे थे, उसको हम लोग छोटा टारगेट बोलते हैं। टारगेट कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता। जब आपके स्टॉप लॉस के बराबर होता है तो वो कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता टारगेट। चाहे फिर आप 20 रुपये का ही क्यों ना एसएल रखे, या फिर 1 रुपये का ही क्यों ना स्टॉप लॉस रखे। यदि 1 रुपये का स्टॉप लॉस है और 1 रुपये का टारगेट है ना, तो फिर आपका खत्म छोटा बड़ा, जितना एसएल उतना टारगेट। अब मान लीजिए कि 1 रुपये में आप 10,000 का भी एसएल ले सकते हैं, 1 रुपये में आप 1 लाख का भी एसएल ले सकते हैं, 1 रुपये में आप 5 लाख का भी एसएल ले सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे आपका एसएल बढ़ जाएगा। फिर वो तो 1 रुपये का ही डिफरेंट है ना। इसका मतलब ये नहीं होता, छोटा बड़ा एसएल कभी भी नहीं होता है। एसएल
छोटा बड़ा कब होता है? जब रिवार्ड रेशियो में आप जाते हैं उसके बाद आपका छोटा बड़ा होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 500 रुपये का स्टॉप लॉस है और आप 300 रुपये का टारगेट रख रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है छोटा बड़ा। छोटा बड़ा 1:1, इसका मतलब ये है कि एक परफेक्ट और सबसे पावरफुल ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस माना जाता है कि 1:2 का, सॉरी 1:1 का रिवार्ड रेशियो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 1:1 का रिवार्ड रेशियो के लिए आपको ट्रेड करना है। कभी भी आप करेंगे तो 1:1 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अब दूसरी बात देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से देखिए आफ्टरनून में दिखा, तो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, तो ऐसे की सिचुएशंस में इस तरह से ये मान लीजिए कि बाद में ब्रेकआउट होने के भी चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है होते हैं, चूंकि ये अप ट्रेंड में होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में 1:1 जो है आपको करना है। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया, ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ से फिर 1 पॉइंट जहाँ पे आपको परफेक्ट व्यू लगे 1.5 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। इसमें 1.5 का रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रख करके चलिए कि आपको जब भी यहाँ पे ट्रेड करना है, अब मान लीजिए कई बार यहाँ पे आपको 1:2 का रिवार्ड रेशियो रखना होता है, तो फिर यदि मान लीजिए कि नॉर्मल ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए कि ये डेली या फिर वीकली का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको ट्रेड का मौका मिले और इसके बाहर जब मार्केट यहाँ से निकले, तो ऐसे सिचुएशंस में फिर आप क्या कर सकते हैं? 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। 1.5 की जगह पे आप 1:2 का जो है यहाँ पे रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जितने ही मेंबर्स है इसको ध्यान में रख करके चलिएगा। तो आप जब मार्केट देखिए ट्रेड जब आपको करना होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई ब्रेकआउट पॉइंट है, यानी कि मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में था, सारा चीज़ ठीक था, या फिर वीकली का नॉर्मल केस में यदि वीकली मंथली का ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में बड़े बड़े गैप अप होने के चांसेस होते हैं। तो फिर वहाँ पे आप 1:2 का भी रिवार्ड रेशियो रखेंगे या फिर 2.5 का भी रिवार्ड रेशियो रखेंगे, तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख करके चलिए कि आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा ना, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। यदि कोई ब्रेकआउट पॉइंट होता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड का व्यू या फिर ब्रेकडाउन नीचे ऊपर जो भी कंडीशन में हो, वहाँ पे आप बड़े टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल केस में आपको 1:1 का ट्रेड व्यू बना करके चलना चाहिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये देखिए ये मार्केट है, क्या है, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। जब जब मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है तो कितना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है, ध्यान से देखिए कितना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है। जब भी ब्रेक कर रहा है देखिए कितना बड़ा बड़ा मार्केट में फॉल आ रहा है। अब देखिए जब ये यही कंडीशंस में आप देखिए जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत छोटे छोटे मार्केट में मार्जिन आ रहे हैं। जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत छोटे छोटे मार्जिन आ रहे हैं ऊपर का वो बाइंग का व्यू। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपको ये चीज़ आपका क्लियर हो जाए ना आपके पॉइंट की, मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है, ये कंडीशंस हमारे लिए लागू होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं तो ये एक दिखा रहा हूँ, आप ऐसा हजारों चार्ट निकाल करके देखिए, वो सब में आपको लगभग मोस्टली में सब में सेम ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया, वापस देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से ब्रेकआउट किया, कितना मार्केट ऊपर गया। आप मान लीजिए कई बार टॉप आ जाता है तो वहाँ से रिट्रेसमेंट का हमने वो भी बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट किस तरह से यहाँ पे जो है, कई बार देखिए जरूरी नहीं कि हर बार वो करेगा, तो उस सिचुएशन में आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी सेटअप में लगेगा तो ही ट्रेड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा फिर ऐसे सिचुएशन में। तो ये आप देखिए, ये आपको यहाँ पे आवरली चार्ट लगा करके दिखा रहा था, क्योंकि आवरली चार्ट में आप जब टेस्ट करेंगे इसके बाद यहाँ सेटअप लगाएंगे तो 5 मिनट में आपको स्वाभाविक है कि ऊपर का ट्रेड जो है यहाँ से दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जितने भी स्टॉक्स हैं ना, जितने भी स्टॉक्स हैं या फिर जो भी हैं, ये सभी में आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है कि आपको यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे, यदि मान लीजिए कि मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है तो बड़े मार्जिन से ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार यदि ब्रेकआउट होता है तो वो मान लीजिए कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट कर रहा हो तो वहाँ पे आपके ऐसा हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड करना बाइंग का शुरू कर देंगे तो ऐसा हिट होने के चांसेस आपके हो जाएंगे। तो यानी कि आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स ऐसा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मायने रखता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड करेंगे जहां पे ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। उस केस में आप करेंगे तो फिर आपको वहां पे जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप देखेंगे ये पॉइंट्स में देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन देखिए अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है तो धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कई बार मान लीजिए कई बार रिट्रेसमेंट हो तो फिर आपको मल्टीपल एनालिसिस करना होता है, उस हिसाब से आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। आप देखिए मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहा है तो किस तरह से, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप देखिए एनालिसिस करिए, फिर आपको ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है,
इसलिए इसलिए वो दिख रहा था। ये देखिए, इधर देखिए, यदि आप एक ब्रेकआउट, एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे ना वीकली चार्ट में, फिर आपको वहाँ से पता लगेगा कि मार्केट में क्या सीन होने वाला है। अब देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ से ब्रेक किया, तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा है और आप यहाँ से डाउन ट्रेंड का स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे शॉर्ट करना चालू कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड अब ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट कंटिन्यू खींचना स्टार्ट कर देगा यहाँ से, तो फिर आपके एसल हिट होने वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके लिए एक मतलब भारी समस्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि असल में मार्केट हो क्या रहा है, हमें ट्रेड किस तरह से करना है, हमें कितना का रिवार्ड रेशियो रखना है, वही चीज़ फिर आपको समझ नहीं आना स्टार्ट होगा। तो पहला क्या करना है आपको, आपके रूल्स में पहला क्या होना चाहिए, आपके चैप्टर में 1:1 का रिवार्ड रेशियो हमें रखना है। क्या करना है, हमें 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखना है और इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं करना है। पहला रूल्स तो आपके ये होने चाहिए, चाहे फिर ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, पहला रूल्स क्या होना चाहिए आपका, 1:1 का रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको लगता है कि हमें 1.5 का रिवार्ड रेशियो रखना है, तो आप 1.5 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। यदि उसके बाद आपको लगता है यहाँ पे कि हमें 1:2 का रिवार्ड रेशियो रखना है, तो फिर आप 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करना है आपको, पहला प्राथमिकता जो सबसे ज़्यादा हाईली, जो सबसे ज़्यादा आपके ट्रेड होनी चाहिए वो 1:1 के होने चाहिए, इससे ज़्यादा पे आपका ट्रेड कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रेकआउट वगैरह सब होता है, तो फिर क्या करिए, आप 1.5 का रिवार्ड रेशियो के आसपास जो है आप यहाँ पे रहने दीजिए, फिर इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए कि इससे ज़्यादा का रिवार्ड रेशियो नहीं होना चाहिए। यदि रेयर केस बहुत लगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे जो है ये 1:2 का, जैसे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कोई न्यूज आ रहा है, तो फिर उस केस में आप यहाँ पे 1:2 का कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ट्रेल एसएल के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आया आपके सामने और ट्रेड अपना डाल दिया और फिर ट्रेड करना वहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आपको एक परफेक्ट अपना जो है सिनेरियो क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे आपके जो है इसको रिवार्ड रेशियो को इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला कंडीशन 1:1 का होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको लगे तो 1.5 का, उससे ज़्यादा लगे तो 1:2 का, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे 1:3 का हमें करना है, 1:4 करना है, तो देखिए 1:3 और 4 पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और उसको पकड़ना मतलब आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं नहीं 10 दिन में या फिर किसी के स्ट्रेटजी से पकड़ लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल होगा ही नहीं। आपने ट्राई किया होगा, आप टेस्ट करके देखिए। यदि आप उसके लिए फिर बॉटम में एंट्री लेना पड़ेगा, फिर तभी जा करके ये काम ही नहीं करेगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर खींचेगा, स्वाभाविक है कि जो नीचे का लेंथ है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है, अब मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है, तो वो क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। अब ये तो एक वेव्स बन गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे, तो आधा तो यहाँ पे निकल गया इसका, आधा तो इसी में आ गया, फिर उसके बाद आधा ऊपर चढ़ा। यानी कि यदि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, थोड़ा ऊपर ही एंट्री लेना पड़ता है, तो 1:1 का यदि मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसका मतलब तो नीचे में भी यहाँ पे था और ऊपर में भी यहाँ पे है। अब मान लीजिए कि कई बार 1:3 यहाँ पे 2 चला गया, मान लीजिए कि ये 1:2 चला गया यहाँ पे रिवार्ड, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 1:2 आ गया, तो इसका मतलब तो यह है कि ये बहुत बड़ा वेव्स बन चुका है यहाँ तक। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग बॉटम में एंट्री लेंगे तभी जाकर के 1:3 जो है यहाँ पे कैप्चर हो पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बॉटम में एंट्री लेने के लिए फिर आपके पास क्या चाहिए, फिर एक्सपीरियंस चाहिए। कोई स्ट्रेटजी आप कहेंगे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाला, ये चीज आप ध्यान में रखिए। स्ट्रेटजी कितना भी कुछ करेंगे, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आप 2 दिन 4 दिन ट्रेड करेंगे बॉटम में, फिर पता लगा आपके साथ प्रॉब्लम, इतना बड़ा भारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा आपके, बार बार एसएल, फिर वो उससे आप इरिटेट हो जाएंगे। तो कुछ ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें पावरफुल है, जो आपके काफ़ी हद तक एसएल को बचाते हैं, काफ़ी हद तक बहुत सारे फिल्टर्स आपके यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं। तो ये चीज़ आप जितने ही मेंबर्स हैं ना, इस पॉइंट को आप मोस्टली ध्यान में रखिए कि ऐसे देखिए, ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिसको आप यहाँ पे देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, आप धीरे धीरे वॉच करेंगे, स्टडी करेंगे, तो फिर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि एक्चुअल में मार्केट क्या है, मार्केट में किस तरह से हमें व्यू क्रिएट करना चाहिए। अब आप किसी के कहने से 1:2 कर लेंगे, 1:3 कर लेंगे, बाद में पता लगा वहाँ बार बार सेलिट हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो आपको जो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए 1:1 का। अब मान लीजिए कि इसको फिर एसएल वगैरह सब का सारे की वीडियो मिल जाएंगे। आप सर्च ऊपर सर्च बार में डालिए एसएल वीडियो और राजीव आरसीएस डाल दीजिए, स्टॉप लॉस वीडियो या फिर जो भी वीडियो चाहिए ना आपको, सर्च बार में, यूट्यूब के सर्च बार में डाल दीजिए, और लास्ट में अपने जो इस चैनल का नाम है ना राजीव आरसीएस, वो लगा दीजिए। आपके सामने वो वीडियो जो है आ जाएगा, उस वीडियो को आप एक एक करके वॉच कर लीजिएगा, रिट्रेसमेंट सारे के सारे जितने भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, उन लोगों के पास पहुंचाइए जिन्होंने लॉस कर रखा है और जो सच में चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं लाइफ में।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से आपका हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी तरह से आप भी आगे जो है दूसरे लोगों की हेल्प करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति की हेल्प हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों के साथ जो है पावरफुल कंटेंट शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ बिना किसी वजह के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जितने भी मेंबर्स हैं ना, मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप अपने पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाइए। ऊपर जो प्लेलिस्ट होते हैं उसी के जस्ट साइड में आपको होगा पॉडकास्ट वाले सेक्शन, और उसमें जो है आपको कोर्स वाला उसमें दिखेगा आपको टेक्निकल या फिर प्राइस सेक्शन कोर्स करके। उसमें जो है 5-5 घंटे 10-10 घंटे के 20-20 मतलब 10 घंटे 15 घंटे के आसपास का वीडियो जो है वो आपको होगा। लगभग 100 घंटे के करीब करीब जो है उसमें आपको वीडियो होगा। 100 घंटे के करीब करीब का वो कोर्स होगा। सभी के एक एक करके कोर्स जो है वहाँ पे बने हुए हैं और उसमें डाले हुए हैं। उसको जा करके आप जो है देखिए और इन्जॉय करिए। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे मैसेज करिए, नीचे जो है आपको वो मिल जाएगा कॉन्टैक्ट। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे मैसेज करिए, प्रॉब्लम्स होती है मैं जरूर उस प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन करूँ। तो आज के लिए इतना ही जो है रहने देंगे, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। और आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।